जय श्री राधे राधे। कृष्णा कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हैं? और आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, यही मेरी मंगल कामना है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर वक्ता है तो श्रोता होना चाहिए, सुनने वाला। आपसे मैं हूँ, मेरे से आप हैं, ये दोनों का संबंध ऐसा है। तो आप सभी को इस परिवार में स्वागत है। और आप जितने भी भक्त हैं, जितने भी श्रोता हमसे जुड़े हैं, मैं समझती हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे श्रोता हमसे जुड़े हैं, भक्त जुड़े हैं, और मैं आपके लायक कुछ कर सकूं, बस यही मेरी अभिलाषा है। और सब भी पूरे परिवार को, घर में जितने बाल गोपाल हैं, बहू बेटी हैं, और खुद आप अपने, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे जुड़े रहिए और ऐसे ही आप सुंदर सुंदर कमेंट करते रहिए। और जैसे कि एक बहन ने मुझे कहा कि दीदी माँ आप विट्ठल जी की कथा को सुनाएं, तो बता दो कि विट्ठल जी की कथा मैं जल्द सुनाऊंगी, क्योंकि विट्ठल भगवान की कथा भी भक्तमाल में आती है। तो ऐसे ऐसे पूरा विस्तार से मैं सुनाऊंगी, आपको अच्छा लगेगा। और आज चूंकि कुछ भक्तों के फोन आ गए थे विशेष चर्चा पे, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं हमसे, आपसे ये निवेदन है कि आप हमसे बेल आइकन बजा कर जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और इस वीडियो को आप देख सकें। और आपके जो भी मनोभाव हो आप कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि मैं उसी हिसाब से वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊं। वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, और किस प्रकार का वीडियो आपको सुनना है, देखना पसंद है, आप जरूर करेंगे। और मैं आपके आभारी हूँ कि आप लोगों ने सब इतना साथ दे रहे हैं कि आज हमारे फॉलोवर बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। अकेला कहावत में है कि अकेला जो चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो सब मिलकर बंद है मुट्ठी, तो लाख की खुल गई तो बेकार की। अभी हमारे पास 2-4 प्रश्न बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा है, तो थोड़ा इसकी जवाब दे दूं मैं। पहली बात, एक भक्त कथावाचिका है, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन अभी बहुत चर्चा में है। और कुछ भक्तों ने यही प्रश्न किया कि दीदी माँ, जब हम महीना में जो पीरियड होते हैं, जो 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, उस पीरियड में हम गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो मैंने एक कहा था कि जब आप वात्सल्य आपको उमड़ जाता है इतना, तो भगवान खुद कहते हैं कि सब जायज है। लेकिन नियमतः ये ग्रंथ और शास्त्र के विरुद्ध है कि अगर आप इस अवस्था में हैं, रसवाला अवस्था में हैं, तो उस दिन कम से कम 5 दिन भगवान को छूना नहीं चाहिए। लेकिन जब कुछ बहनों ने कहा कि भगवान बैठे रहे भूखे और मैं भोजन प्रसाद कर लूं, तो ये बर्दाश्त नहीं होता दिल में। उस जगह पर मैंने कहा कि जहां भगवान और भक्त हैं, उसके बीच में कोई नहीं आ सकता। तो अगर इस तरह का प्रेम आपका है तो सब जायज है। बड़े बड़े संत भी यही कहते हैं। लेकिन आपको याद होगा, आपके दादी की दादी, आपके पूर्वज, और साथ ही हमारे ग्रंथ कहते हैं कि जब स्त्री मंथली अवस्था में रहती है, जो पीरियड होते हैं 5 दिनों की, उस अवस्था में आप एक जगह सुरक्षित बैठे, रसोला अवस्था में जो होती है महिलाएं। और आप सबको पता है, अभी कोई कुछ बोल देने से उसकी बातों पे आप ना जाए, क्योंकि आपको ही मालूम होगा, आपकी भी माँ बोलती थी कि हमारे यहाँ ऐसे होता था। उस वक्त हम लोग को कहा जाता था कि आप अपने एक कोना में बैठे रहिए, आप रसोई घर में ना जाइए, आपको भोजन प्रसाद आपके पास मिल जाएगा। ऐसा होता था पहले। ये सच बात है, क्योंकि देखिए, अगर हम ग्रंथ के विरुद्ध जाते हैं, शास्त्र के विरुद्ध जाते हैं, तो गलत है। जैसे कि अब उसने कहा कि नहीं, वैसे हमें मंदिर जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, तो नहीं, ये बिल्कुल वर्जित है। क्योंकि मंदिर अब कैसे जाएंगे? आप शुद्ध हुई नहीं है तो मंदिर में प्रवेश कैसे करेंगे आप?
जहां तक उन्होंने ये भी कहा था, मैं अपने भक्तों को बता दूं कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो भगवान कृष्ण ने वस्त्र दिए थे, तो क्या भगवान छुए ने द्रौपदी को? आपको बता दें कि द्रौपदी को चीरहरण के वस्त्र जब उसने द्वारकाधीश को बुलाया, उस वक्त भगवान वस्त्र देने के लिए, सिर्फ वस्त्र देने के लिए आए। कोई किसी को मैंने स्पर्श नहीं किया, वो वस्त्र ही द्रौपदी ने लिया और भगवान ने दिया। तो उसकी उपमा कभी नहीं देनी चाहिए। और जहाँ तक मंदिर की बात है, तो उस 5 दिनों में माताएं और बहनें हमारी अशुद्ध रहती हैं। 5 दिन के बाद आप स्नान करती हैं। 6ठे दिन सर धोने के बाद 7वें दिन से ही पूजा पाठ करनी चाहिए। ये मेरे नम्र निवेदन है। इसलिए किसी के बहकावे में या नए बात सुनकर आप विचलित ना हो। आप ग्रंथ के विरुद्ध बिल्कुल ना जाएं, आप शास्त्र के साथ चलिए। बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ, है ना। दूसरी बात, अब बात आती है कि एक प्रश्न बहुत जटिल, बहुत दिनों से बहुतों का है कि गुरु माँ, हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन कष्ट भी उससे अधिक हम पा रहे हैं। क्यों? जो पूजा पाठ नहीं करते, जो भगवान को नहीं मानते, जिनको कोई मतलब नहीं है, वो एक बिल्कुल ठीक है, उनके जीवन में सब कुछ बढ़ता जा रहा है, और हम क्यों परेशान हैं। अब लोग तो कहने लग गए हैं कि आप तो पूजा पाठ बहुत करते, फिर भी दुख आपको है। देखिए, अब मैं बताती हूँ, इसका एक ही बात समझ लीजिए, ये दुख और सुख देने वाला कौन है? ईश्वर। कितने बार मैं इस चर्चा को की हूँ कि अगर भगवान आपको ग्रंथों में, बड़े बड़े संतों की वाणी में आप सुनेंगे कि आप जब भगवान की सेवा करते हैं तो ये सोच के मत कीजिए कि आपको कुछ मिलना है। आप गृहस्थ हैं, गृहस्थी हैं, भगवान की सेवा कीजिए, और जो भौतिक सुख के लिए आप चाह रही हैं वो बिल्कुल मिलेगा। लेकिन भगवान के पूजा के बदले अगर आप भौतिक सुख मांग रही हैं तो वो कब मिलेगा? जब आपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे किए होंगे। होता क्या है कि अगर एक व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है और उसके जीवन में बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रहा है, तो बिल्कुल आप इतना दूर तक तो सोच भी नहीं सकती या विचार नहीं सकती कि ऐसा क्यों हो रहा है। समय भी नहीं है कि आप ग्रंथ को पढ़ सकती हैं। तो हम जैसे संतोष के सानिध्य में रहकर आप जान जाती हैं, समझती हैं। तो देखिए, पूर्व जन्म के जो कमाए हुए आपके धन है, जो कर्म है, वो जब तक इस जन्म तक आपको मिलता रहेगा, तब तक आप पूजा पाठ करें या ना करें, आप बढ़ते रहेंगे। और जिस दिन उस कर्म का फल खत्म हो जाएगा, आप नीचे गिर जाएंगे। और दूसरी बात, भगवान कहते हैं कि जो पापी मनुष्य होता है उसको मैं इतना आगे बढ़ाता हूं कि वो कहाँ तक जा सकता है। देखिए, जो पापी होता है ना, वो सोचता है कि मैं पाप कर रहा हूं, कोई देख नहीं रहा। लेकिन आप जानते हैं कि भले मॉल में लिखा हो कि आप कैमरे के कैद में हैं, लेकिन आप रियल में ही आप बाथरूम, टॉयलेट तक भगवान के नजर में हो, अगर आप मानोगे तब ना। और जो भी हो रहा है वो उनकी इच्छा से हो रहा है, बस ये आप जान लो। अगर जिस दिन ये चीज आप सोच लोगे ना कि दुख भी तेरे, सुख भी तेरे, फूल दो या कांटे सब कुछ तेरे, तब आपको तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ ये होती है कि दूसरा कोई नहीं कर रहा है कुछ भी, और मैं इतना कर रहा हूं तो मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। ये भावना को खत्म कर दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि पापी अगर पाप अति किया, देखिए, आप देखे होंगे रावण इतना ज्ञानी था, जो भगवान शिव के हिमालय को हिलाता था। आप देखें, अभी राम कथा भी चल रही है, श्रीमद राम कथा, आप उसमें सीरियल में भी देखें। और सही में आप
जानते हैं कि वो कितना बड़ा भक्त था शिव का। तांडव उसने ही पहले प्रथम बार वो गाया था, भगवान शिव खुश हो गए थे। तो मेरा कहने का है कि अगर कितना भी हो, लेकिन अगर उसके मन में कहीं ना कहीं अहंकार आ रहा है तो सर्वनाश निश्चित है। भगवान बनने लग गया रावण, और अंत में एक बहाना लग गया एक नारी मैया सीता, नजर का दोष, और भगवान ने उसी बहाने उसके कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा, पूरे लंका को ध्वस्त कर दिया। आप देखिए, खुद का अपना मामा कंस जो मथुरा का राजा बना, अपने पिता को ही कैद में रख दिया, तो उसके पाप इतना कि पर ब्रह्म को मारने चला। भगवान छूट देते रहे, और फिर एक समय ऐसा आया कि भगवान ने अपने मामा का ही वध कर दिया। इसलिए घबराए नहीं। अगर आपके जीवन में दुख आ रहे हैं तो ये तो निश्चित है कि ईश्वर आपके साथ चल रहे हैं, आपके हर चीज को देख रहे हैं, और उसको कितना सुख में बदलने वाले हैं दुख को। क्योंकि देखिए, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अगर एक व्यक्ति होता है जो भगवान पर सब कुछ छोड़ देता, एक व्यक्ति होता है जो दिखावे के लिए भगवान से भी बैर करता है, जैसे रावण था, जैसे कंस था। और इस प्रकार के अभी मानव तन में है बहुत सारे लोग जो किसी को देखकर जलते हैं। और एक बात बता दें कि संत के ऊपर कभी गलती से भी अब लांछन न लगाएं। संत के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर गलती से भी कोई ऐसी वाणी का उपयोग ना करें जिसका भुगतान आपको भरना पड़े। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, हमारे भक्त को कोई तंग करे ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता। अगर आप भगवान के भक्त हैं, विश्वास है, तो आपका दिन जरूर बदलेगा, निश्चित बदलेगा। तो भगवान की बहुत बहुत कृपा आप पर बनी रहे, पूरे परिवार पर बनी रहे। मैं आशीर्वाद तो दे ही रही हूँ, इसलिए घबराएं नहीं, वक्त का इंतजार करें। आपको पता होगा कि जब महाभारत खत्म हुआ और भगवान द्वारकाधीश, द्वारका के राजा बने, तब जाके कुंती मैया ने कहा कि लाला, मुझे तुम संसार के सब दुख को दे दो मेरे आंचल में। यही मांगी थी। जब भगवान ने प्रश्न किया कि क्यों, तो मैं देख चुकी हूं कि जो दुखी होता है तुम उनके पास रहते हो। तो जब ये सब चीज जानते हैं तो क्यों घबराना, मत घबराइए। क्योंकि क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरे जीवन की गाड़ी मेरे जीवन की गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। और कल मैं आपको विट्ठल भगवान की कथा को आप सबके समक्ष सुनाऊंगी। जय श्री राधे राधे। कैसा लगा वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे, और जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।